यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। 3 नए कानून आए हैं, उसको लेके पब्लिक जो है असमंजस में है कि कानून क्या है। इसी के खुलासे के लिए मैं जिस शख्सियत से मिलाने आया हूं, अपने आप में खुद एक यूनिवर्सिटी है। आप हैं दिवेश गुप्ता जी, संघ विचारक हैं और शिक्षाविद हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज के आप चेयरमैन हैं। भी हम आते हैं सर के पास, अपने मशवरों से नवाजते हैं और समझाने का जो तरीका है वो वाकई लाजवाब है। तो आइए गुफ्तगू करते हैं दिवेश गुप्ता जी से। यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आपको मालूम है देश में 3 नए कानून जो है वो एक तरह से लागू हो चुके हैं। जो जनता है, जनार्दन है, वो असमंजस में है कि ये कानून क्या है। इसी के लिए आज मैं गुफ्तगू करने आया हूं दिवेश गुप्ता जी थे और बड़ी पैनी नजर रखते हैं समाज के हर मुद्दे पे और जाने माने उद्योगपति भी हैं। दिवेश जी, आपका मैं इस्तकबाल करता हूं, आपका मैं अभिनंदन करता हूं अपने चैनल यूनिवर्सल न्यूज में। सर, ये जो 3 कानून आए हैं, ये कानून क्या है और पब्लिक जो है उसमें जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है वो क्यों है? नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरे को यहाँ बुलाया अपने विचार रखने के लिए। तो नए रूल्स आए उसके बारे में देने के लिए काफी टाइम से मैं इस पर सोच रहा हूँ, विचार रहा हूँ कि इसकी क्या जरूरत थी। हमारे जो रूल्स बने हुए हैं, जो पुलिस के प्रोसीजर बने हुए हैं, सिविल कोड्स बने हुए हैं, क्रिमिनल कोड्स बने हुए हैं, 150 साल पहले बने हुए हैं। वक्त के हिसाब से आप देखो चीजें बहुत बदल जाती हैं, जरूरतें बहुत बदल जाती हैं। पहले हम घोड़ा गाड़ी में चलते थे, अब हम रॉकेट की बातें करते हैं। तो ये क्या रिफॉर्म हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। इसी तरह अगर आप समाज में भी देखो बहुत सी चीजें बदल रही हैं। वक्त के हिसाब से चीजें बदलती हैं और उसके हिसाब से न्याय लाने पड़ते हैं, न्याय प्रतिक्रिया बदलनी पड़ती है। पर हमने पिछले 150 सालों से हमने कुछ नहीं इस बारे में सोचा। हम संविधान भी बनाते हैं तो उसमें भी रिफॉर्म करते हैं ना, अमेंडमेंट लाते हैं। किस लिए लाते हैं? वक्त के हिसाब से नई नई चीजें आती हैं। और इसके अलावा जिस तरह बने हुए, ये जब बने थे ब्रिटिश टाइम के बने हुए थे, जब देश गुलाम था, तो उस गुलामी की परिस्थिति को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने ये अपने लॉज बनाए। तो बहुत टाइम से जरूरत थी कि इन पे रिफॉर्म करा जाए, इन पे सोच विचार करा जाए। बहुत से तो चीजें ऐसी थी जो अब काम में ही नहीं है, जिनका कोई औचित्य ही नहीं रह गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मॉब लिंचिंग हुई थी है, जो पहले कभी नहीं होती थी। टेररिस्ट एक्ट्स होते हैं, पहले होते थे, नहीं होते थे। आर्म्ड रिबेलियन पहले बहुत कम होते थे, नहीं होते थे। आर्म्ड रिबेलियन का स्वरूप ये था कि हाँ, हम देश आजाद कराने के लिए कर रहे हैं। पर अब आर्म्ड रिबेलियन जो होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। देश में कभी आपने सोचा था कि इस तरह कोई भी बाहर के लोग आके उनको उनके कहने पे लोग पत्थर फेंकेंगे पुलिस बल पे? नहीं होता था। ये सब चीजें आ गई हैं। अब बहुत से काम आ गए देश की सॉवरेनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, यूनिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। बहुत से नए नए तरीके अब इस्तेमाल होने लगे हैं। आपने कभी इकोनॉमिक ऑफेंसेस सोचे थे? नहीं सोचे थे। जिस तरह से पैसा आप कह लो करप्ट लोग इधर से उधर ले जाते हैं, पर करप्ट लोग में सभी चीजें आती हैं। नेता भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, ब्यूरोक्रेट भी आते हैं, व्यापारी भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। इस तरह की चीजें कभी पहले सुनी थी आपने? नहीं सुनी थी। तो बहुत जरूरी था कि एक तो हम ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की गुलामी से बाहर निकलें, इस पर सोचें, विचारें और नए तरीके से देखते हुए करें। इसमें जैसे 3 लॉ बने हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और नागरिक साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इन चीजों को देखते हुए जो नई नई चीजें, नए नए तरीके क्रिमिनल्स चालू हुए हैं, उसको देखते हुए कभी ऐसा कभी सोचा था कि हम ऑनलाइन भी एफआईआर फाइल कर सकते हैं? नहीं सोचा था। पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि जिस थाने में उसी थाने में हम एफआईआर फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों प्रोविजन नहीं डाले गए कि जो कि काबिले तारीफ हैं और लोग समझेंगे तो उसको बहुत अच्छे से जानेंगे। एक तो है कि आप इंटरनेट पे एफआईआर फाइल कर सकते हैं, उसके ऊपर काम चालू हो जाएगा। उसके हर एक की टाइम लिमिट बनाई है, कहीं 1 हफ्ते बनाई है, कहीं 15 दिन बनाई है, उसके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करके बनाए। ऐसे 0 एफआईआर बनाई है। 0 एफआईआर क्या है कि मेरा कोई कांड हुआ है, कोई मेरे क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है करोल बाग थाने में, अब मैं किसी कारण से वहां नहीं जा पाता। जब ये समझता हूं कि हाँ जी वहां का एसेट, वहां का कोई भी अफसर मिला हुआ है, तो मेरी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। ये मैं अपनी समझ से बोल रहा हूं, मैं इसमें पुलिस को भ्रष्ट नहीं बोल रहा, कोई पुलिस को वो नहीं बोल रहा, पर ये हम फैसिलिटी बता रहे हैं। इस फैसिलिटी का क्या इस्तेमाल हो सकता है?
मैं सदरबाद चला गया या किसी और थाने में चला गया, मैं आ ही नहीं पा रहा किसी कारण से, मैं यूपी में कुछ काम हुआ, गलत काम हुआ, मैं यूपी नहीं जा सकता प्रैक्टिकली, मैंने दिल्ली में जाके अपने किसी भी थाने में जाके फाइल कर दी। उसको बोलते हैं जीरो एफआईआर। तो जीरो एफआईआर का भी एक तरीका है कि उसको कैसे कन्वर्ट करा जाएगा। जब जो प्रॉपर एफआईआर वहां बनेगी, उसका जो नंबर होगा जीरो के साथ वो नंबर लिख दिया जाएगा और वहां पे प्रॉपर यहाँ से जाएगा, कंप्लेंट जाएगी। जो भी अब तरीके बनाए गए हैं वो तो डिटेल में है, उसको तो इंटरव्यू में नहीं बात कर सकते। बाकी जो हमारे लॉ से रिलेटेड हैं, वकील हैं, जो न्याय से जुड़े हुए लोग हैं, वो ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए बहुत ही अच्छी, मैं कहूँगा रेवोल्यूशनाइज करा गया है। अब इसको जब रेवोल्यूशनाइज करा है तो इसमें यह भी हो सकता है कहीं ना कोई त्रुटियां रह गई हो, वक्त के हिसाब से वो भी बदल जाएंगी जैसे जैसे सामने आई हैं। पुलिस दल को भी नहीं पता कि इसमें क्या कमियां क्या नहीं है, धीरे धीरे उसको समझेंगे लोग, पढ़ेंगे, जानेंगे। और थोड़ी सी शुरू में जो भी आप देखोगे, जब एंट्रीम होता है, ट्रांजिशन पीरियड होता है, तो कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं और आदमी उनको उजागर ज्यादा करता है। अच्छाइयों को तो कोई उजागर करता नहीं है। हमेशा हल्ला कौन करता है? बुरी चीजों को हल्ला कराया जाता है ना, जिससे वो ठीक हो। अच्छी चीजों को तो कोई बोलता नहीं ना, हाईलाइट करता ही नहीं। और इसमें सरकार का ये होना चाहिए कि बुरी चीजों को समझे, उनको फटाफट उनको ठीक करे और अच्छी चीजें लागे सामने, जिससे कि जनता का साथ मिले। आज की तारीख में आम आदमी को बड़ा कंफ्यूजन है, जिसने समझा नहीं उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ऐसे ही पुलिसकर्मियों को भी बहुत कंफ्यूजन होगा, हर लेवल पे कंफ्यूजन होगा। अब जो पिछले 20-20, 30-30 साल से वकील लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जज लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको भी समय तो लगेगा ही ना। तो एक बार तो कोई भी चीज बदलती है तो उसकी खिलाफत तो होती है, और होनी बड़ी लाजमी है। खिलाफत होने में ही चीजें अच्छी होती हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि बहुत अच्छी चीजें हैं, नई नई चीजें जो परिस्थितियों के हिसाब से, सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से, देश की परिस्थितियों के हिसाब से चीजें बदली हैं, जो कवर्ड ही नहीं थी। तो उसमें एक बड़ा एक वो कह लो कि आदमी कहीं भी कुछ अटैच कर देता, वो चीजें खत्म हो जाएंगी। इसके कारण मेरे ख्याल से 34-35 में उन्होंने अधिक प्रावधान भी जोड़े हैंगे जो कि नई चीजों को जोड़ते हैं। तो मैं तो इसका कहता हूँ बहुत अच्छी चीज है। इसकी आगे क्लैरिटी करनी चाहिए, सरकार को थोड़ा इसमें एजुकेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए, और इंटरनली पुलिस फोर्स को, जजों को, वकीलों को, इसके लिए उनको एक कहते हैं जैसे देशी भाषा में हम बोले, एजुकेशन की एक कुंजी सी बना के देनी, गाइडलाइंस छोटी सी बना के देनी चाहिए जिसको वो पढ़ सके।